Assalamu alaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have finished the reading of The Old Brown Hearts and learned the difficult words and their meanings, and now today we are going to start exercise A. Today we will complete exercise A and exercise C. Exercise A part 1, understanding the poem. Exercise part A, question number 1, answer the following questions. What do we learn about the horse from his appearance and his behavior? कि हमने पोएम में उसकी appearance और behavior के बारे में क्या पढ़ा है? We learn that the horse is old, its color is brown, and its coat is long and shaggy. It is lame and half blind. It acts in a weary and sad sort of way. Means कि उसका कलर हमने डिस्कस किया, उसकी हमने एज डिस्कस की कि वो अब कैसे दिखता है. उसकी जो बाल थे उनके बारे में हमने किया कि वो वेल ट्रिम्ड नहीं थे, वो लेम था और हाफ ब्लाइंड भी था, और वो अब बहुत ज़्यादा उदासी वाले अंदाज में मतलब कि अपने आप की जो खुद की फीलिंग्स वो शो कर रहा है, वो बहुत उदासी वाली फीलिंग्स को शो करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट आस्क द रीडर टू डू? कि पोइट एंड पे रीडर से क्या कह रहा है? दैट व्हाट यू हैव टू डू. द पोइट सेज दैट स्टॉप फॉर अ वाइल एंड से अ वर्ड और टू एंड टच द हॉर्स सॉफ्टली. कि अगर आप कभी घोड़े के पास से गुजरे तो आपको क्या करना चाहिए कि उसके पास रुके, कुछ देर के लिए उसको उससे कोई बातें करें या कुछ मतलब कि नरमी या मेहरबानी वाली उससे 2-4 अल्फाज कहें और उसको टच करें, उसके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड? कि घोड़े को ये कब महसूस होता है, वो कब इस चीज़ को महसूस करता है कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है. When someone strokes its mane and shaggy coat, कि जब कोई उसके पास जाता है, उसके बालों को, उसके जो गर्दन का हिस्सा है और सर का जो हिस्सा है उसे छूता है, उसे टच करता है इन अ काइंड मैनर, द हॉर्स फील्स दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड. तब घोड़े को महसूस होता है कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. मार्क द स्टेटमेंट्स एज ट्रू or false. For true, write T, and for false, write F. The old horse is pleased with life. False, उन्होंने बोला है कि जो बूढ़ा घोड़ा है वो अपनी ज़िंदगी से खुश है, जबकि वो खुश नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी false है. The old horse likes having visitors, कि वो विजिटर्स का आना उसे अच्छा लगेगा या वो इस चीज़ को पसंद करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. नंबर सी है जी, पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन दी हार्स. ये भी फॉल्स है कि वो जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं घोड़े में, मतलब कि वो इंटरेस्टेड हैं घोड़े में, मतलब कि जो उसके पास से गुजर के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच्ड. क्या वो कह रहे हैं कि घोड़ा इस बात को महसूस नहीं करता कि कोई उसको टच करे या छुए, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, जबकि घोड़े को इस चीज़ से खुशी महसूस होती है कि कोई उसको उसके पास आए या उसको टच करे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हमने आंसर देना है. ओह थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे. यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है कि घोड़ा बात करता है किसी से, उससे कहता है कि तुम्हारे इस मेहरबान टच का शुक्रिया, तुम्हारे इस मेहरबान सोच का शुक्रिया जो कि तुमने इस घोड़े के लिए महसूस की. वो हैड हिज डे, इस फ्रेज़ को, इस स्टेटमेंट को उन्होंने इस फ्रेज़ को उन्होंने अंडरलाइन किया है. उन्होंने कहने हैं कि द अंडरलाइन फ्रेज़ मीन्स, कि आपने इस फ्रेज़ का मीनिंग बताना है कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है. हमें 3 ऑप्शंस गिवन हैं. नंबर ए जी, हैज़ बिकम टायर्ड ऑफ हिज लाइफ. Number B, has lived through another day. And number C, has now grown old. क्या वो बूढ़ा हो चुका है, वो अपनी ज़िंदगी से
थक चुका है, हैज़ लिव्ड थ्रू अनदर डे, या वो किसी और दिन के लिए जीना चाहता है, हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, या वो बूढ़ा हो चुका है। तो जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका हमें मतलब समझ आता है, इसका मतलब ये है कि हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर्स को। उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स को किया। ट्रू फॉल्स आपने अपने बुक्स पे इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। और आपका जो RTC वाला क्वेश्चन है इसका जस्ट इसमें आपने टिक करना है पार्ट नंबर C पे, तो इसको भी आप बुक पे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने अपने नोट्स से इनको तैयार कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।